घर में शादी हो रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो बहन अपनी भाई की शादी में जी जान से तैयारी कर रही थी और उसको खुशी ये थी कि कुछ ही दिन बाद भाभी आने वाली हैं, शादी होती है, भाभी घर आती हैं। कुछ ही दिन बीते थे, पता चला कि भाभी का प्रेमी है जो कि उनके ना रहने पर घर आता है। ये बात जब बहन को पता चली तो उसने विरोध किया। विरोध करने के बाद जब घर वालों को ये बात बताई तो बहुत ज़्यादा परिवार में लड़ाई हुई और उसके ठीक 15 दिन बाद उसी बहन का कत्ल हो जाता है। आखिर किसने किया कत्ल और क्यों किया और इसमें कौन कौन शामिल था? मैं रवि आपके बीच। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच हमारे वीडियो पहुंचते रहें। आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बागपत। उसी के एक इलाके में गांव आता है जिसका नाम है सिसाना गांव। 2 नवंबर की तारीख 2023 सुबह का समय 8 बजे। तभी गांव के कुछ लोग बाहर गए थे। उसके बाद देखते हैं गांव के लोग जंगल है, जंगल में एक बैग जो कि जल रहा है। जब वह लोग उस बैग के पास पहुंचते हैं, देखते हैं इसके अंदर तो लड़की की लाश है जो कि जल रही है। तभी आनन फानन में वो जो गांव के लोग थे उस आग को बुझाते हैं। बुझाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस मौका वारदात पर तुरंत वहां पहुंचती है, देखती है जो कि एक बैग के अंदर लड़की है और जिसकी आधी लाश जल चुकी थी। तभी ग्रामीण से पूछते हैं कि यह कितने बजे की घटना है और सबसे पहले किसने देखा? तो वहीं किसान बोलते हैं कि हम लोग सुबह टहलने के लिए निकले थे, तभी दूर से देखा कुछ यहाँ जल रहा है। क्योंकि शमशान घाट भी बगल में है, हमने सोचा कि कोई क्या पता लाश लेके आया हो, मगर कोई यहाँ व्यक्ति और दूसरा नहीं था। तो पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाते हैं। भिजवाने के साथ साथ अब पता करते हैं ये लड़की कौन है, आखिर इस लड़की का कत्ल किसने किया है। सबसे प्रथम बात तो पुलिस के लिए यह थी यह लड़की रहने वाली कहाँ की है, तभी उसके कातिल तक पहुँचा जा सकता है। अब पुलिस वाले थाने आते हैं। थाने के बाद फॉरेंसिक टीम को वहीं भेजते हैं। वो अपने जो सबूत इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के साथ साथ अब पुलिस के लिए बहुत अहम चुनौती कि आखिर ये लड़की की पहचान कैसे हो। तभी पुलिस वाले जो आसपास के थाने थे वहाँ पे सूचना भिजवाती है कि ऐसी कोई लड़की हो जो गायब हुई हो, जिसकी सूचना थाने में दर्ज हो, वो इस थाने से संपर्क करें। और जो सोशल मीडिया में थी, जो उसके कपड़े थे, जो उसका फेस था, उसकी फ़ोटो भी सर्कुलेट करती है कि कोई भी व्यक्ति इस लड़की को जानता हो तो इस थाने में संपर्क करें। तभी ये सब गाँवों में पूछते हैं पुलिस वाले कि ऐसी कोई लड़की गायब हुई हो या जिसकी बहन हो या बेटी हो तो इस थाने में संपर्क करें। 1-2 दिन बीतते हैं, तभी एक युवक वहां थाने पहुंचता है जिसका नाम था संदीप चौहान। वो जैसे ही थाने पहुंचता है वैसे बोलता है कि जो तस्वीर जो सोशल मीडिया में फैल रही है ये मेरी चचेरी बहन है जो कि नोएडा की रहने वाली है, सेक्टर 39, और जो वहाँ का क्षेत्र है सदरपुर थाना, जहाँ यह रहती है। और यह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। जो इनके पिता हैं उनका नाम है पिता का हर्षवर्धन चौहान, जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई है। और इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम मनीष है और एक इसकी भाभी है जिसका नाम शिखा है। ये सब बताता है। और जो उसने पहचान की उसकी वजह ये थी जो उसने कंगन पहने थे और जो उसके कपड़े। तो वो पुलिस वाले पूछते हैं कि यह लड़की यहाँ तक कैसे आई। अब पुलिस वालों के लिए अहम सुराग पता चल गया था, ये लड़की नोएडा की रहने वाली है। तभी वह यह बताता है कि 31 तारीख को यह अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होकर चली गई। जब हमने इसके भाई से, जो कि मेरा घर बगल में है, मैंने इसके भाई से पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है, तो उसने यह जवाब दिया क्या पता किसी लड़के के साथ भाग गई हो। तो मैंने बोला कि उसकी FIR कराओ। तो तब जाके परिवार में काफ़ी लड़ाई हुई। तभी 1 तारीख को नोएडा में ही इसकी FIR भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद
पता तो हमको तब लगा जब इसकी कंपनी वालों का फ़ोन आने लगा, तो वहाँ लोगों ने बताया जो कि मनीषा है ये अपने ऑफिस नहीं आ रही है। तभी हम लोगों को पता चला, और आज जब व्हाट्सएप पे इसकी तस्वीर देखी तो हमें लगा ये मेरी बहन है। अब पुलिस वालों को क्या था, अब उनको एक मुख्य सूचना प्राप्त हो चुकी, जो इसका भाई है, क्या पता ये तो कत्ल की वजह नहीं है। अब पुलिस वालों को क्या था, अब सबूत इकट्ठा करना, तभी 4 टीमें गठित होती हैं। पहली टीम का काम ये था कि जहाँ पे लाश थी वहाँ पे उस समय पूरे सीसीटीवी कैमरे खंगालना कि ये लड़की की लाश कैसे यहाँ तक पहुँची, आखिर किस से आई। तभी पुलिस वालों को एक गाड़ी दिखाई देती है, जो गाड़ी थी स्विफ्ट, जिसमें हरियाणा प्लेट की नंबर था। अब पुलिस वाले उस नंबर को खंगालते हैं तो पता चलता है ये बागपत ज़िले की गाड़ी है। जो इसका मालिक पता लगता है, जो कि शिखा, जो कि मनीषा की भाभी थी, उसके परिवार की गाड़ी थी। अब पुलिस वालों का शक गहराता चला गया। अब पुलिस वाले जो मनीष था उसकी कॉल डिटेल खंगालते हैं और उस दिन लोकेशन टेस्ट करते हैं, आखिर उस दिन ये व्यक्ति कहाँ पे था। तभी पता चलता है कि 2 तारीख को इसकी भी लोकेशन और एक युवक और जो पवन, दोनों की लोकेशन बागपत में थी। अब पुलिस वाले दोनों के नाम अरेस्ट वारंट दर्ज करते हैं। दर्ज करने के साथ साथ दबिश देते हैं नोएडा में। जब दबिश देते हैं तभी जो मनीष, जो उसका भाई और उसकी भाभी को गिरफ्तार करके लेके आते हैं थाना बागपत के। वहाँ पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी बहन कहाँ है, तो वो कहता है कि मेरी बहन कहीं लापता है, उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। तभी पुलिस वाले उसकी बॉडी दिखाते हैं तो वह फवा के भाई उसका रोने लगता है, कहता है ये हाल मेरी बहन का किसने किया, आखिर कत्ल किसने किया। अब पुलिस वाले जब सख्ती से पूरी कड़ाई से पूछताछ करते हैं और बताते हैं कि जो स्विफ्ट गाड़ी मिली है, जो कि तुम्हारी पत्नी की मायके की है, आखिर ये वहाँ क्या कर रही थी। अब मनीष और उसकी भाभी टूट जाती हैं। अब मनीष की जो वाइफ थी शिखा, अब पुलिस वाले उसको अलग कमरे में बैठालते हैं, मनीष को अलग कमरे में बैठालते हैं, दोनों से अलग अलग पूछताछ करते हैं। जो शिखा थी वो बयान देती है कि जी हाँ, हम लोगों ने ही कत्ल किया है, आखिर जो मनीषा मेरी ननद है वह ननद नहीं, मेरी दुश्मन है। जब शादी से पहले मेरा और एक पवन, जो कि मेरा प्रेमी है, जो कि बागपत का रहने वाला है, तो हम लोग का प्रेम प्रसंग पहले था। उसके बाद हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद हमारे घर आना जाना पवन का था। इससे जो हमारी ननद है वह आपत्ति दर्ज करती थी, और तो हद तो यह हो गई, उसने हमारी और पवन की फ़ोटो खींचकर घर वालों को दिखाई, जिससे बहुत बड़ा कलेश हुआ। तभी से मैंने प्लान बनाया कि इस रास्ते से अपनी ननद को हटाना है, और मैंने ही उसका कत्ल करवाया। फिर जो उसका भाई था, भाई ने फिर अपना बयान दिया। उसने बोला कि 2011 में जो मेरे पिता हैं, जिनका नाम है हर्षवर्धन चौहान, उनकी मौत हो गई। उससे पहले जो हमारी 4 करोड़ की संपत्ति है वो अपनी बेटी मनीषा के नाम कर गए। एक बार एक सर्टिफिकेट में साइन कराना था। जब मैंने मनीषा अपनी बहन से कहा बहन इसमें साइन कर दो, तो उसने मना कर दिया, कि बोली कि मैं किसी भी साइन कागज़ पर नहीं करूँगी। और उसके बाद जो कि मेरी पत्नी है, जो कि उसका दोस्त है, वो अक्सर शादी से पहले भी बात करते थे और शादी के बाद भी घर आना जाना था, तो वह मेरी पत्नी के खिलाफ़ मुझे भड़काती थी, गलत आरोप लगाती थी कि किसी से उसके अवैध संबंध हैं। आए दिन घर पर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस जड़ को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। और फिर पुलिस वाले बोलते हैं ये पवन, ये युवक कौन है। तो पुलिस वालों को मनीष बताता है ये मेरी जो पत्नी है उसका दोस्त है। तो मैंने भी उसको इसलिए शामिल किया कि मैं तुमको माफ़ कर दूंगा तुम अगर मेरी कत्ल में सहायता करते हो, और अगर तुम चाहो तो मेरी पत्नी से तुम शादी भी दूसरी कर सकते हो। इसके लिए वो राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद 31 अक्टूबर को जब वह मेरे घर आया, जैसे ही मनीषा ने उसको अपनी
भाभी के पास देखा तो वो आग बुगला हो गई, कहासुनी करने लगी, लड़ाई झगड़ा करने लगी, जिससे कि पवन और मैं और जो मेरी वाइफ तीनों ने मिलकर गला दबाया। गला दबाने के बाद सूटकेस में उसकी लाश को रखा और जो गाड़ी स्विफ्ट खड़ी थी उसके अंदर डालने के बाद जो पवन, जो कि बागपत का रहने वाला है, उसी की बताई हुई जगह पर गाड़ी लेके पहुंचा और जो सुनसान का जंगल था, सुबह का वही 6:30-7 बजा था, वहीं ले जाके निकाल कर उसमें आग लगा दिया। आग लगाने का कारण यह था कि कोई शव की शिनाख्त ना कर पाए, जिससे वो मैं पकड़ा ना जाऊं। और हुआ शायद ठीक ऐसा, और मगर वो तो ग्रामीण की सूझबूझ जो कि बीच में आ गए सुबह, उन्होंने लाश को बुझा दिया, जिससे उसकी फ़ोटो खींची जा सकी। और जो चचेरा भाई था जिसने आरोपियों तक पहुंचने में पुलिस की मुख्य भूमिका निभाई, और जिसके कारण आज कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। और एक व्यक्ति जो कि शिखा का प्रेमी, वो अभी फरार है। पुलिस तमाम जगह दबिश दे रही है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि आप पैसे के पीछे संबंध इतने खराब ना करें, क्योंकि आप समाज में एक दोषी करार हो जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, कुछ पैसे के लिए आपने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत।